नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जॉन कोट्स की द आवर बिटवीन डॉग एंड वुल्फ। जी। और ये किताब इस बात की गहराई में जाती है कि हमारा शरीर, खासकर हमारे हार्मोन्स, कैसे हमारे फैसलों को मतलब निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हाँ, और ये चीज़ खास तौर पर तब बहुत साफ दिखती है जब जोखिम बहुत ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। बिल्कुल। हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं और जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो कैसे जुड़ी हुई हैं। और कैसे ये मिलकर हमारे निर्णय लेने के तरीके को एक तरह से बदल देती हैं। हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि सारे फैसले सिर्फ ठंडे दिमाग से, लॉजिक से होते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। ये बात शायद कई लोगों ने महसूस भी की होगी। जैसे लगातार जीत मिलती है तो एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। हाँ, या फिर कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो एकदम से डर हावी हो जाता है। पहले ट्रेडर थे और अब न्यूरो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने इसे दोनों नजरियों से देखा है। जी हाँ, उन्होंने करीब से देखा है कि ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, इसमें शरीर की केमिस्ट्री मतलब हार्मोन्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए इसी केमिस्ट्री को थोड़ा और समझते हैं। हार्मोन्स का क्या रोल है इसमें? देखिए, किताब मुख्य रूप से दो हार्मोन्स पर फोकस करती है। पहला है टेस्टोस्टेरोन। ओके। जब कोई ट्रेडर मान लीजिए लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, और इससे होता क्या है कि आत्मविश्वास बढ़ता है और वो व्यक्ति ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो जाता है। इसी को विनर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये तो थोड़ा खतरनाक भी लग रहा है। मतलब क्या ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास हमेशा अच्छा होता है? कहीं ये अति आत्मविश्वास ना बन जाए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही तो मुश्किल है। आत्मविश्वास कब अति आत्मविश्वास बन जाए पता नहीं चलता। और फिर शायद लोग अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा आंकने लगते होंगे। एग्जैक्टली। और फिर बड़े बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं जो अक्सर नुकसान कराते हैं। तो ये तो हुई टेस्टोस्टेरोन की बात। दूसरा हार्मोन कौन सा है? दूसरा है कॉर्टिसोल। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, तनाव वाला हार्मोन। जी। जब ट्रेडर को नुकसान होता है या बाजार में बहुत अनिश्चितता होती है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। और तब क्या होता है? तब डर, चिंता और जोखिम से बचने की मतलब रिस्क एवर्जन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मतलब इंसान ज्यादा सतर्क हो जाता है। हाँ, जरूरत से ज्यादा सतर्क, रक्षात्मक हो जाता है। कई बार तो इतना डर जाता है कि अच्छे मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब हमारे अंदर मतलब बैकग्राउंड में चलता रहता है, हमें शायद पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। हमें अंदाजा भी नहीं होता कि कब टेस्टोस्टेरोन हमें जरूरत से ज्यादा बहादुर बना रहा है और कब कॉर्टिसोल हमें एकदम डरा रहा है। तो ये शरीर और मन का कनेक्शन कितना गहरा है। बहुत गहरा। किताब यही बताती है कि हमारा शरीर जो है वो खतरे या अवसर को दिमाग के पूरी तरह प्रोसेस करने से पहले ही महसूस कर लेता है। वो जिसे गट फीलिंग कहते हैं। हाँ, एक तरह से वही। ये असल में तेजी से होते हार्मोनल बदलाव का नतीजा हो सकती है जो फिर हमारी सोच और हमारे एक्शन को गाइड करते हैं। जैसे वो ट्रेडर का उदाहरण था। हाँ। मुनाफे में आक्रामक और घाटे में एकदम सहमा हुआ। जी। एक ही इंसान पर सिचुएशन और हार्मोन्स के हिसाब से उसका बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। शरीर और मन का ये जो रिश्ता है, हाँ। क्या इसी वजह से किताब का नाम इतना अनोखा है? जी। द आवर बिटवीन डॉग एंड वुल्फ। हाँ, काफी हद तक। ये एक पुरानी फ्रांसीसी कहावत है, लोअर ऑन्थ्रेशियन ए लूप, जिसका मतलब है शाम का वो धुंधल का समय। हाँ, जब रोशनी इतनी कम होती है कि आप ठीक से देख नहीं पाते कि दूर से आने वाला जानवर आपका पालतू कुत्ता है या कोई जंगली भेड़िया। अच्छा। तो इसका लाक्षणिक अर्थ मतलब सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि एक ही इंसान अलग अलग हालात में और अपनी अंदरूनी शारीरिक स्थिति यानी हार्मोन्स के असर से कभी कुत्ते जैसा शांत और सुरक्षित व्यवहार कर सकता है और कभी भेड़िए जैसा आक्रामक और अप्रत्याशित। बिल्कुल। माहौल और हमारी बॉडी केमिस्ट्री मिलकर तय करती है कि उस पल हम कुत्ते की तरह हैं या भेड़िए की तरह। ये तो काफी गहरी बात है। तो इस सब जानकारी से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर? मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी चीज है आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब अपने शरीर के सिग्नल्स को पहचानना कि हम ज्यादा उत्साहित हैं या डरे हुए। हाँ, क्या मेरा दिल तेज धड़क रहा है, क्या मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्या मैं जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूं, ये सब पहचानना। और इसके बाद आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। सिर्फ भावनाओं या गट फीलिंग पर नहीं चलना है, एक लॉजिकल अनुशासित प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। और एक और दिलचस्प बात जो कोट्स कहते हैं वो है शारीरिक फिटनेस का महत्व। शारीरिक फिटनेस, उसका निर्णय लेने से क्या संबंध? उनका मानना है कि योग, ध्यान या दौड़ना जैसी एक्टिविटीज न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती हैं। अच्छा,
मतलब ये हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। हाँ, ये भावनात्मक स्थिरता लाने में मदद कर सकती हैं, ताकि हम ना तो जीत के नशे में बहें और ना ही हार के डर में डूब जाएं। यानी संतुलन साधना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। सार यही है कि शरीर और दिमाग अलग नहीं है, वो एक साथ काम करते हैं। हार्मोन्स हमारे व्यवहार और फैसलों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास जो जीत से आता है और जरूरत से ज्यादा डर जो हार से आता है, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो सफलता सिर्फ स्मार्ट होने या ज्यादा जानकारी होने में नहीं है, बल्कि अपने शरीर, हार्मोन्स, भावनाओं और तर्क के बीच एक सही संतुलन बनाने में है। जी हाँ, ये एक ज्यादा होलिस्टिक, एक समग्र नजरिया है। और ये समझ सिर्फ ट्रेडिंग या स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं और सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ट्रेडिंग जैसे खास माहौल में हार्मोन्स का इतना असर होता है, तो सोचिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम पर लिए जाने वाले छोटे बड़े फैसलों पर और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर इन अदृश्य शारीरिक ताकतों का कितना और कैसा असर पड़ रहा होगा।